लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही अब ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण की मांग शुरू हो चुकी है। खासकर स्वर्ण समाज के लोग यहाँ पर धरना देकर बैठे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में जो आरक्षण दिया गया है स्वर्ण समाज को, उसमें सरलीकरण किया। किस तरह की मांग है आपकी? हमारी ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण को लेकर काफी लंबे से मांग चली आ रही है कि हमारे जो ईडब्ल्यूएस है आरक्षण है वो 10% दिया गया, उसकी सीमा को बढ़ाकर 14% किया जाए। और पूर्वी राजस्थान सरकार ने 14% का प्रस्ताव कैबिनेट से पास करके केंद्र सरकार को भिजवाया जा चुका 2 दफे। दूसरी हमारी मांग है कि जो संपत्ति संबंधी जो भी बाधाएं हैं, जो ये जटिलता नियम है, तो ये इसका सारे नियम विलोपित किए जाए और इसका पूरा रूप से सरलीकरण किया जाए। और जिस तरीके से पूर्व सरकार राजस्थान ने जो सरलीकरण किया, उसी तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारत सरकार इसका सरलीकरण करे और फिर बाद में इसको लागू किया जाए। ये अभी जिस तरीके की शर्तें हैं, उससे जो पात्रता रखने वाले उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं के पीर पक्ष और ससुराल पक्ष की संपत्ति जोड़ दी जाती है, जिससे उनका जो पात्रता रखने वाली महिलाएं उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हमारी मांग है कि जब तक शादीशुदा नहीं है तो तब तक पीर पक्ष की जोड़े और उसके बाद में उसके पति की संपत्ति जोड़ी जाए, न कि दोनों की जोड़ी जाए। इसी प्रकार से जो पंचायत राज में जैसे दूसरे आरक्षण दिए गए, उसी तरीके से उसी तर्ज पर ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी पंचायत राज संस्थाएं और नगर निगम के अंदर भी आरक्षण दिया जाए और उसका लाभ दिया जाए, जिससे उनको उसका हक मिल सके। और इसी प्रकार से जो दूसरी नौकरियों के अंदर भी है, प्रमोशन के अंदर भी है, तो जो हम ये किसी आरक्षण के दूसरे आरक्षण के विरोध में नहीं, हम आरक्षित का संरक्षण और उपेक्षित का आरक्षण की मांग को लेकर आगे चल रहे हैं। और जो ईडब्ल्यूएस की मांग है उसको लेकर चल रहे हैं कि हमारे जो ईडब्ल्यूएस के जो वर्ग है उनकी ये सारी मांगे मानी जाए। और यदि समय रहते हुए केंद्र सरकार इस मांगों को नहीं मानी जाएगी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने के लिए मोदी जी को और केंद्र सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। अब ये स्वर्ण समाज जाग चुका है, ये युवा जाग चुका है और युवा के भविष्य का ये सवाल है। और ये युवा तय कर चुका है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। आपको क्या लगता है आचार संहिता अब लगने वाली है, ऐसे में क्या केंद्र सरकार आपकी मांगों को मानेगी क्योंकि समय कम बचा है? इसीलिए तो युवा आज धरने के ऊपर बैठे। इतने दिन गांवों के अंदर तहसीलों के अंदर ज्ञापन दिए गए, जिले के लेवल पे अलग अलग ज्ञापन दिए गए और अलग अलग सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है। और जैसे जन क्रांति युवाओं को लाने के लिए जैसे हमारे जयपुर से शक्ति सिंह जी बांदी को ये पूरी टीम, भवर सिंह जी रेटार, ये पूरी टीम लगी हुई है, पूरे पर्दे है इसमें ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान लेवल पे अलग जगह रहे। प्रताप फाउंडेशन अपने लेवल पे कर रहा है, अलग अलग सामाजिक संस्थाएं अपने अपने लेवल पे ये आंदोलन कर रही है। और अब ये सब युवा जाग चुका है। और यदि लोकसभा चुनाव में ये आचार संहिता से पहले यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा। धन्यवाद। क्या लगता है कहीं न कहीं भाजपा का परंपरागत वोटर रहे हैं स्वर्ण समाज, इस कारण इस तरह की जो नेग्लिजेंसी झेलनी पड़ रही है स्वर्ण समाज को? स्वर्ण समाज से आज तक भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है और आगे भी रहेगा। ये मेरी दृष्टि से हमारे जो समाज के जो प्रतिनिधि है, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो, उनकी गलती युवा हमारे समाज के युवा भोग रहे हैं। उनका दायित्व बनता है। देखिए आज चाहे राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या किसी समाज सर्व समाज से हो, उनको पार्टी टिकट जाति समाज के आधार पर देती है, मंत्री उसके आधार पर बनती है। तो हमारे युवाओं के लिए सबसे पहले बोलना तो अधिकार उनका होना चाहिए। आज के बाद में ये एक तो हमारा लंबा प्रयास चल रहा है, जो प्रधानमंत्री के नाम अंतर्राष्ट्रीय और पोस्ट कार्ड अभियान तो चल रहा है लाखों की तादाद में। आज से यह भी होगा कि हमारे समाज का कोई भी मंत्री नेता कोई भी आएगा तो हमारे युवा घेरा करेंगे और काले झंडे बताएंगे। क्या लगता है आपको जो ईडब्ल्यूएस की मांग है, जितना ओबीसी में आरक्षण दिया गया, एसटी एससी में जो आरक्षण में जो छूट दी गई, उतना ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण नहीं दिया गया? देखिए 2019 में इसी वर्तमान सरकार ने ईडब्ल्यूएस नामक आरक्षण दिया, लेकिन इस आरक्षण में उन्होंने खूब सारी विसंगतियां कर दी और उन विसंगतियों के दुष्परिणाम जो निकल के पिछले 4 साल में आए वो यूपीएससी की नौकरियों में रिजल्ट्स में सामने आए। तो सीधा सा सरकार से है कि भूमि भवन जमीन की शर्तें हटाई जाए। दूसरी बात कि 10% से 14% किया जाए। तीसरी बात महिला के पिता और पति वाली जो शर्त है वो हटाई जाए। साथ ही साथ में पंचायत राज में शहरी निकाय में आरक्षण दिया जाए। कुल मिला के यदि अगर एक लाइन में कहूं तो जो राजस्थान मॉडल अशोक गहलोत साहब ने लागू किया उसे केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से लागू करे। इसके लिए युवा देश भर में उद्वेलित है
और पिछले 10 दिनों से यदि अगर आप देख रहे हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से युवा अपना रिएक्शन दे रहा है, और रिएक्शन न सिर्फ जयपुर की धरती पर बल्कि अलग अलग देश भर में, अलग अलग शहरों में, कानपुर में भी, दिल्ली में भी, तो साउथ में भी, तो बिहार में भी युवा अपना रिएक्शन दे रहा है। उसी की परिणति है कि युवाओं का जो उद्वेग है वो निकल के आज बाहर आया है। आज खूब सारी संख्या में युवा यहाँ मजबूती से अपनी बात रखने के लिए आया है कि हमें समानता के अधिकार की ये जो लड़ाई है, संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो पहली लाइन लिखी कि समानता का अधिकार, ये समानता के अधिकार की लड़ाई के लिए, राइट टू इक्वल रिजर्वेशन के लिए हम सब आज यहाँ सांकेतिक धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं। यदि अगर बात नहीं सुनी गई तो देश भर में अलग अलग माध्यमों के द्वारा केंद्र सरकार तक बात को पहुंचाया जाएगा। और जैसा कि आपने कहा, आचार संहिता लगने से पहले तो देश लोकसभा चुनाव के दौर में जा रहा है, और लोकसभा चुनाव के दौर में जाने से पहले इस तरह की बात को मजबूती से देश भर में जो उठाया जाएगा तो हमें निश्चित रूप से यकीन है कि परिणति तक ये बात पहुंचेगी। ईडब्ल्यूएस की मांग जब से शुरू हुई है तब से आप संघर्षरत है, लेकिन कोई बात सुनी नहीं गई, कोई सरलीकरण दिया नहीं गया। क्या लगता है, आप लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा मोदी सरकार इस तरह के सरलीकरण करेगी? देखिए, ईडब्ल्यूएस जब से लागू हुआ, उनकी मंशा नहीं थी ईडब्ल्यूएस का फायदा स्वर्ण जातियों को देने की, पर लागू हो गया। हम लोग राजस्थान के लोग, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, हमने प्रयास किया तो बहुत सारी विसंगतियां उन्होंने हटा दी और कहा भाई कि हमारे स्टेट के अंदर तो ठीक है। अब लोकसभा का चुनाव है, हम लोकसभा को भी पूरे भारत को कहना चाहते हैं, वर्तमान सरकार को कहना चाहते हैं कि जो ये विसंगतियां आपने जोड़ रखी हैं उसको हटाएं, तभी ईडब्ल्यूएस का फायदा सेंट्रल की नौकरियों में या केंद्र सरकार से जुड़े हुए जितने रोजगार के साधन है उसमें फायदा हमें मिल पाए। क्या लगता है, आप सरकार से ये बातें मनवा पाएंगे इतने कम समय में? देखिए, बात कम समय के नहीं, हम तो 2019 से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। ये कोई हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है कि इसको हम लेके छोड़ेंगे। जब आर्थिक आधार पे हमने कह दिया कि आरक्षण मिलेगा तो आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए। अब मेरे 50 बीघा जमीन है, खेती बाड़ी कुछ नहीं हो रही है, तो क्या करेगा वो किसान? जमीन बेच देगा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। वर्तमान अगर उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो मैं तो ये ईडब्ल्यूएस नहीं, पूरे भारत के हर नागरिकों के लिए सुविधा होनी चाहिए कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो उसको सरकार का फायदा मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको, इस तरह की मांग जितना ओबीसी और एसटी/एससी जो छूट है उनमें छूट दी गई, उतना ईडब्ल्यूएस में नहीं दिया गया? ये हमारे साथ एक बड़ी चाल है और समस्त जो परिलाभ है वो नहीं मिलना, और हम वो सरकार, केंद्र सरकार हमारे इस आंदोलन को बहुत हल्के में ले रही है और ये उसकी नासमझी है, उसकी भूल है। आने दो नरेंद्र मोदी की सभा होने दो जोधपुर के अंदर, 1000 युवा कार्यकर्ता उस सभा के अंदर हंगामा करेंगे और ईडब्ल्यू से 14% आरक्षण की मांग करेंगे। सभा को सफल करके देख रहे नरेंद्र मोदी। हम चैलेंज करते हैं ईडब्ल्यू संघर्ष समिति, हम आगाज करते हैं संघर्ष का, देखते हैं कैसे नहीं देता आरक्षण हमको। ईडब्ल्यूएस कहीं ना कहीं ऐसे ही आरक्षण है जो आरक्षण ना के बराबर लगता है आपको? जिस तरह स्टेट में भारी सुविधा, भारी परिणाम मिला, विश्वविद्यालय में जो छूट प्रदान की, लेकिन केंद्र के अंदर जो छूट नहीं होने की वजह से हमारे युवा नौकरी से बेमुख हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा हमारा धोखा है। देने में दिख रहा है मौजूद, हमने आरक्षण दिया लेकिन लाभ हमारे जमीनी स्तर पर कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ा एक धोखा है। जब तक नहीं हटाती विसंगतियां तब तक हमारा संघर्ष रहेगा और तब तक सरकार का धोखा जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव अवसर पर है, ऐसे में ईडब्ल्यूएस संघर्ष समिति का कहना है ईडब्ल्यू आरक्षण नाम मात्र है। इसमें जिस तरह की विसंगतियां डाली गई है, इससे आरक्षण पाना मुश्किल है। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।